Hello everyone. In this video we will discuss about the Echinodermata, phylum Echinodermata, Hemichordata and Chordata. So first of all we will discuss about the Echinodermata. जो Echinodermata होते हैं जनरली उनका मीनिंग क्या होता है? इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन. मतलब जो इनकी स्किन होती है वो स्पाइन से कवर होती है, इसलिए इनका नाम जो होता है वो होता है इकाइनोडर्मेटा. अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करते हैं तो जनरली सिमेट्री मैंने बताया था आपको, रेडियल सिमेट्री होती है और बाइलेटरल सिमेट्री होती है. तो जो इसका लार्वा होता है वहां पे जो सिमेट्री होती है, लार्वा में इसकी जो सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरल. और अगर हम इसकी एडल्ट देखेंगे तो वहां पे होती है, जब ये एडल्ट हो जाता है तो इसकी सिमेट्री होती है रेडियल. मतलब आप कहीं से भी इसकी बॉडी को कट करेंगे तो हमें इक्वल हाफ्स मिलेंगे. तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी स्किन होती है इसकी. और इसका जो basis of classification that we have discussed. So now today we will discuss its other characteristic. जैसे कि इसके अंदर एक बहुत distinctive feature पाई जाती है इन इकाइनोडर्म्स में. क्या है वो? वाटर वेस्कुलर सिस्टम. इनके अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम. ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है? ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, इनके किसी भी फूड को कैप्चर करने के लिए मदद करता है और फूड और रेस्पिरेशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है. अगर हम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो दैट इज कंप्लीट, क्योंकि इनके पास माउथ एक अलग साइड में प्रेजेंट होता है और एनस भी प्रेजेंट होती है, तो इसलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. माउथ अगर हम देखेंगे तो इनका वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, और अगर हम एनस देखते हैं तो ये अपर साइड पे प्रेजेंट होता है. जिसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक स्टार फिश है जो कि एस्टीरियास है. इस एस्टीरियास में अगर हम ये है इसकी साइड जो स्काई की तरफ होती है, ऊपर वाली साइड जो होती है उसे हम कहते हैं दैट साइड इज कॉल्ड डॉर्सल. और जो इसकी बेली वाली साइड होती है, नीचे वाली साइड, दैट साइड इज कॉल्ड वेंट्रल. तो वेंट्रल पे इसका क्या होता है प्रेजेंट? माउथ प्रेजेंट होता है, और डॉर्सल पे इनका एनस प्रेजेंट होता है. एक बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर इसके अंदर होता है दैट इज कॉल्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि लोकोमोशन में, कैप्चर में और ट्रांसपोर्ट में मदद करती है. इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट रहता है, सेक्सेस भी बिल्कुल इनमें सेपरेट रहते हैं, और रिप्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो वो सेक्सुअल रहता है इसमें. फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल रहता है, मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन होता है. जो भी एग्स होंगे, जो भी स्पर्म्स होंगे वो बाहर रिलीज होते हैं और बाहर ही फर्टिलाइज होंगे. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, लार्वा आता है और जो कि बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द एडल्ट वन, बिल्कुल बदला हुआ होता है. तो अगर हम एस्टीरियास को देखें, दैट इज स्टारफिश. इकाइनस होता है, दिस इज सी अर्चिन. बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं इकाइनोडर्मेटा के. एंटीडोन, सीली, ककमेरिया, सी ककम्बर, और एक ओफ्यूरा होता है दैट इज ब्रिटल स्टार. ये इसकी फिगर भी है यहाँ पर. ओफ्यूरा ये ब्रिटल स्टार होता है, स्टार की शेप में होता है, जिससे स्टार होता है. और ये एस्टीरियास, ये भी स्टार की शेप में होता है. ये देखिए आप, इसकी बॉडी पे पूरे, इन दोनों की ही बॉडी पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इनको इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इकाइनोडर्मेटा. नेक्स्ट फाइलम इज हेमिकॉर्डेटा. जो हेमिकॉर्डेटा है वो पहले इनको रखा गया था कॉर्डेट्स में, लेकिन बाद में पता चला कि इन हेमिकॉर्डेट्स में कॉर्डेट नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है. नोटोकॉर्ड भी हम जनरली डिस्कस करेंगे कि होती क्या है. तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं वो वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, मेराइन एनिमल्स होते हैं. ये जनरली इनकी बॉडी सिमेट्री जो होती है वो बाइलेटरल होती है. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनकी बॉडी में भी. तो अगर हम इनकी बॉडी को देखेंगे तो इट इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर प्रोबॉसिस. जो ऊपर वाला रीजन है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर, और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर. तो इनकी बॉडी आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये कैसी है? सिलिंड्रिकल बॉडी है, जिसमें ऊपर वाला पोर्शन कहलाया जाता है प्रोबॉसिस, फिर उसके नीचे वाला पोर्शन होता है कॉलर, और फिर उसके नीचे वाले पोर्शन ये होता है ट्रंक. दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द हेमिकॉर्डेटा.
अब यहाँ पे एंटीरियर रीजन पर जो ग्लैंड होता है, जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड प्रोबोसिस। इस प्रोबोसिस से ही क्या कौन सा ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोबोसिस ग्लैंड, जो कि जहाँ पे क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है यहाँ पर प्रोबोसिस ग्लैंड। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो जनरली गिल्स से होता है, इनमें रेस्पिरेशन। और इनमें सेक्सेस बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स पे प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि अगर लार्वा आता है तो वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द एडल्ट वन। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बेलिग्नोलॉसस और सैकोग्लॉसस। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, हेमी का मतलब हाफ, तो कुछ हाफ कॉर्डेटा इनको कहा जाता है। दिस इज वॉर्म लाइक होते हैं ये, गिल्स के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप होता है, मतलब इनमें ब्लड वेसल्स और हार्ट प्रेजेंट रहता है। द नेक्स्ट फाइलम इज कॉर्डेटा। तो जो कॉर्डेटा होते हैं यहाँ पे क्या होती है, एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। लेकिन अब तक हमने जितने भी फाइलम्स ये पढ़े हैं, फ्रॉम द पॉरीफेरा अप टू द हेमिकॉर्डेटा, वी हैव डिस्कस्ड इन द टेबल ऑल्सो कि पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इनके अंदर मेंबर आते हैं, दीज आर ऑल नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स का मतलब होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। होती क्या है अब ये नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो होती है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट रहता है। लेकिन ये नोटोकॉर्ड क्या होती है, ये सारे इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होती है फ्रॉम द कॉर्डेटा, बट फ्रॉम द पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहती है, दे आर नॉन कॉर्डेट्स में उनको रखा जाता है। सो इन फ्रॉम द कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड एक और कैरेक्टरिस्टिक जुड़ चुकी है, दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड, मतलब इनके अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये इमेज है कॉर्डेटा की, एक कॉर्डेटा में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पाई जाती हैं। ये देखिए, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। और ये किन में प्रेजेंट होती है, दीज आर प्रेजेंट इन कॉर्डेटा। तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है ये इनका, हम इससे इसको पहचान सकते हैं कॉर्डेटा में। जब भी कॉर्डेटा का नाम आता है तो हम यही कहते हैं कि नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अभी हम आगे इस कॉर्डेटा का और डिटेल वर्जन हम इसका पढ़ेंगे। तो इन कॉर्डेटा में क्या होता है, ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये आगे किसी किसी मेंबर में क्या हो जाती है, रिप्लेस्ड हो जाती है इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन किसी किसी कॉर्डेटा में ये सिर्फ नोटोकॉर्ड ही रहती है, अभी हम आगे वो डिस्कस करेंगे। तो जो जनरली कॉर्डेटा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये देख लेते हैं, कि जो कॉर्डेटा होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, दिस इज द डिस्टिंक्टिव फीचर। एक डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है इनमें, और फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द थ्री distinctive feature of the chordata. They also possess post anal tail भी इनमें प्रेजेंट होती है, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली इनमें पाया जाता है सारे ही कॉर्डेट्स में, किसी में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा। ब्लड वेसल्स, हार्ट इनमें प्रेजेंट रहती है। देन नेक्स्ट, अब देखिए कॉर्डेटा जो होते हैं इनको 3 फाइला में डिवाइड किया है। पहला है यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा हम कहते हैं, देन नेक्स्ट इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड देन इज वर्टिब्रेटा। तो जनरली क्या है एनसीईआरटी में यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा का सिर्फ थोड़ा सा ही डिस्कशन है, बाकी जो है आप आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा को का दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा भी हम कहते हैं इनको, और सिफेलोकॉर्डेटा। देन ये दोनों जो हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इनको प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। मतलब कॉर्डेट्स में जो सबसे पहले आए थे वो यही आए थे, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कॉर्डेट्स का मतलब होता है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जो थे वो कौन थे, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, या हम ट्यूनिकेटा के नाम से भी इनको जानते हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा। जनरली ये मैराइन थे, तो
अगर हम यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो जो नोटोकॉर्ड थी वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट थी। तो इसकी लार्वल टेल में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है इन केस ऑफ एसिडिया इन यूरोकॉर्डेट्स। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में क्या है, जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से टेल रीजन तक रहती है, हेड से टेल रीजन तक रहती है। जैसे कि एम्फियोक्सस है, ये एग्जाम्पल है आपका सिफेलोकॉर्डेटा का। एसिडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेटा, एम्फियोक्सस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। तो इन केस ऑफ एसिडिया जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट रहती है, बट इन केस ऑफ एम्फियोक्सस ये क्या रहती है, ये पूरी लाइफ तक इनके साथ चलती है और हेड टू टेल रीजन्स में प्रेजेंट होती है। तो यूरोकॉर्डेटा के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम, और सिफेलोकॉर्डेटा के हैं ब्रैंकियोस्टोमा, जैसे कि एम्फियोक्सस और लैंसलेट। सो these are the protochordates of the chordata. Now next subphylum is chordata का ही दूसरा subphylum है, that is vertebrata. आप वर्टिब्रेटा क्या है, वर्टिब्रेटा में जो वर्टिब्रेटा जनरली क्या है, कॉर्डेट्स हैं। अभी क्या बताया कि कॉर्डेट्स में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। लेकिन जब एम्ब्रियो से आगे ऑर्गेनिज्म बनता है, फीटस बनता है, एक पूरा चाइल्ड बन जाता है, तो उस स्टेज में क्या होता है, ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है और बन जाती है वर्टिब्रल कॉलम। एक कार्टिलेजिनस और एक बोनी स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। तो इन केस ऑफ वर्टिब्रेटा दिस नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन होती है, दिस इज एक सेंटेंस होता है जिसमें ये बताया जाता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं। लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। कैसे, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, अभी हम आगे सारे चार्ट में पढ़ेंगे कि वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, आपकी मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ये सब वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो वो सारे क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं। जब वो एम्ब्रियोनिक पीरियड से गुजरे हैं, जब वो एम्ब्रियो थे तो उनमें नोटोकॉर्ड थी, लेकिन जब वो एडल्ट बन चुके हैं तो उनकी जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो गई है वर्टिब्रल कॉलम में। तो इसलिए वर्टिब्रेट्स जो है वो क्या है, कॉर्डेट्स हैं, मतलब उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। लेकिन जो कॉर्डेट्स होते हैं सारे ही कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। कैसे, जैसे अभी हमने ये देखा कि जो एम्फियोक्सस है और जो एसिडिया है, यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो इनकी पूरी लाइफ तक चलती है। तो इसलिए ये कॉर्डेटा में तो आते हैं लेकिन वर्टिब्रेट्स नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम में वो कन्वर्ट नहीं हो रही है नोटोकॉर्ड। तो इसलिए ये कहा गया है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं दे आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। और भी बहुत सारी फीचर्स होते हैं, कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट्स को अगर हम देखें, वर्टिब्रेट्स में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, वेंट्रल साइड पे मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है। अगर हम अपनी ही एग्जाम्पल लें तो हमारी बॉडी में ही वेंट्रल साइड पे हार्ट प्रेजेंट है, ठीक, जिसमें क्या है, हमारे में 4 चैम्बर प्रेजेंट है। और हम और वर्टिब्रेट्स को देखेंगे तो किसी में 3 प्रेजेंट है, किसी में 2 प्रेजेंट है। सारे ही वर्टिब्रेट्स में जनरली किडनी प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेजेस भी होते हैं, आइदर दैट इज फिश और दैट इज मैमल। अगर फिश है तो वहां पे फिन्स प्रेजेंट होंगे, अगर ह्यूमंस हैं तो वहां पे लिम्ब्स प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वर्टिब्रेटा, दिस इज ऑल अबाउट द chordata. In the next video we will discuss about the vertebrata. So thank you.